हेलो लवली दीपक, नमस्ते। मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे आई हूँ और कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी और मैं क्यों नहीं आई थी। देखो, ऐसा है ना, पहले तो मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ। जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, हालांकि मेरे कोई व्यूवर्स है नहीं, पर जो भी देखते हैं मैं उनको ये चीज़ बता देती हूँ कि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मेरी तबीयत एक्चुअल में काफ़ी दिन से ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं आज ऐसी दिख रही हूँ। और आज मैं ऐसे ही बस मेरे को लगा कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं ऐसे ही उठ के आ गई, क्योंकि मुझे कुछ बातें बतानी थी। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो फिर क्योंकि मेरा दिमाग फिर ख़राब होता है, तो कुछ चीज़ें बोलनी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कितना लंबा होगा, और दूसरी बात, मैं इस व्लॉग को ज़्यादा कुछ एडिट करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि इतनी मेरी स्टेमिना है ही नहीं कि मैं इसको भी व्लॉग को एडिट करूँ। तो जो जैसा व्लॉग निकलेगा, जो थोड़ा बहुत चीज़ें अगर होंगी कटने लायक, तो मैं उनको काट दूँगी। नॉर्मली मैं इस व्लॉग को नहीं काटूँगी, क्योंकि मेरे पे इतना है ही नहीं, मतलब स्टेमिना, कि मैं इतना टाइम लेके इसकी एडिटिंग करूँ। और मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है जल्दी पोस्ट कर दूँ। तो आज मेरी तबीयत, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि ठीक नहीं है। और आपने बहुत बार देखा होगा जो मैं कह रही हूँ कि मैं एक चीज़ सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो वो सीक्रेट मैं चाहती नहीं थी कि मैं बताऊं, लेकिन जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो उस वक्त मैंने वो सीक्रेट रिवील किया था, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा नहीं ज़्यादा शायद वीडियो। अभी भी ये भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बार बार ये चीज़ें बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर कभी मेरी फैमिली बढ़ जाती है या मेरे को व्यू मिलते हैं या मेरा चैनल चल जाता है, तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये सीक्रेट मैं रिवील कर रही हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखना कभी। मेरे जो ओल्ड वीडियोस हैं उनमें बहुत बार क्या होता है, मैं बहुत बार फंबल हो जाती हूँ, बहुत बार अपनी नाक को ऐसे ऐसे हाथ करती हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा, कभी कभी मैं वीडियो में, हालांकि मैंने उन वीडियोस में बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है मुझे, और नॉर्मली और लोगों से बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं ब्लॉग सिर्फ ऐसे नहीं बना देती, इतना आसान नहीं होता मेरे लिए कुछ भी कर देना, कि आपने उठे और आपने सोचा और आपने बना लिया। नहीं, मुझे अगर ब्लॉग बनाना होता है तो मुझे उस चीज़ के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी तबीयत देखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ, कितनी देर बोल सकती हूँ। ये सब कुछ देख के मुझे ब्लॉग बनाना होता है। और अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ तो इसकी कीमत फिर मुझे ब्लॉग बनाने के बाद चुकानी पड़ती है कई दिनों तक। तो जैसा कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं वो सीक्रेट रिवील कर रही हूँ। मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे वीडियोस पे मैंने बहुत बार ऐसा किया है। नाक पे मैं बहुत ज़्यादा हाथ लगाती हूँ, और बहुत ज़्यादा, कई बार मेरी आंखें ज़्यादा झपकती हैं, कई बार मेरे वर्ड जो हैं बहुत क्लियर नहीं होते, कई बार वर्ड अजीब से निकलते हैं, गलत निकलते हैं, या यूँ कहूँ कई बार तोतले भी निकलते हैं, जबकि मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहला इफ़ेक्ट मेरी इन चीज़ों पर पड़ता है। नाक में मैं इसलिए हाथ लगा रही थी, अपने कुछ वीडियोस में मैंने लगाए हैं, विंटर्स में तो शायद मैंने हर वीडियो में ऐसा किया है, क्योंकि मेरी नोज़ ब्लीडिंग होती है। जैसा कि बहुत लोगों को लगता होगा कि मैंने अपने वीडियो में ये कहा भी है कि मेरी जो है हेल्थ ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, और मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बीमारी है। तो शायद उसी बीमारी का जो साइड इफ़ेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो, तो मेरी नोज़ से क्या है, ब्लीडिंग होती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे एयर ब्लीडिंग भी होती है, नोज़ ब्लीडिंग भी होती है। तो क्या हुआ कि इन जो विंटर्स हैं कुछ टाइम से, इनमें मेरे बहुत नोज़ ब्लीडिंग हुई थी, ब्लड क्लॉट निकलते हैं। कई बार मेरी ब्लीडिंग इस तरह की हुई थी कि हम दोनों के दोनों डर गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर के पास चलो, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। मैं 2014 में, हाँ 2014 में लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, जब मैं सो कॉल्ड अपने मायके गई थी, और उन लोगों ने मुझे एहसान करके जो डॉक्टर के पास दिखाया था, उसके बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, और ना ही मेरा जाने का ऐसा कोई इरादा है, मैं नहीं जाऊँगी। तो क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ठीक हो रही हूँ, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ख़राब हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, मैं ठीक हो रही हूँ कि मैं ख़राब हो रही हूँ कि क्या है। तो जब मैं नाक पे ऐसे हाथ लगाती हूँ ना, तो
इस इट मीन्स ये होता है कि मेरे अंदर जो है ना ब्लीडिंग मुझे फील हो रही होती है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो निकल ना जाए। और मैं जब वो निकलेगी तो ये आप हमेशा देखते होगे कि मेरे पास ना यहाँ पर मैं टिशू का हमेशा ये बॉक्स रखती हूँ अपना, जिसमें मेरे टिशू होते हैं। तो उनमें मैं हमेशा ये अपने साथ रखती हूँ। जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, अब मैं बाहर खैर ये कहूँ कि मैं लगभग 8 महीने से, या यूँ कहूँ कि शायद साल भर हो चुका, मैं बाहर जा ही नहीं पाई हूँ। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है तो मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो नोज़ ब्लीडिंग जब मेरी होती है तो उसमें क्लॉट निकलते हैं। पहले सिर्फ हल्की ब्लीडिंग होती थी, अब जो है खून के थक्के जैसे निकलते हैं। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड जो है बहुत डर गए थे उस वक्त, उन्होंने मुझे बहुत बोला, ज़िद की। लेकिन मेरे क्या है कि जब मैं चीखने पर या बोलने पर आती हूँ कि मुझे नहीं कोई चीज़ करनी, तो फिर मुझसे वो चीज़ कोई करवा नहीं सकता। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे हस्बैंड क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। मैं वो नहीं हूँ कि मैं किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठा दूँ। जैसे मेरी जो सो कॉल्ड बहन है मुझे कह रही थी कि उसको करना पड़ेगा, कि अशोक को तो करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। अब ये बातें उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो जिन्होंने खुद अपनी कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, है ना। जब मैं वहाँ थी तो उन्होंने मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया, लेकिन वो मुझे कहते थे कि अशोक की जिम्मेदारी है, अशोक निभाएगा, अशोक दिखाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड पे मैं एक्स्ट्रा बर्डन डालूँ कि भाई मुझे दिखाओ। तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। वो परेशान होता है, वो टेंशन लेता है, वो अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से जितना मैं अपना करती हूँ आयुर्वेद का, मैं वो करती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ खाने में परहेज़ वगैरह वो सब मैं करती हूँ अपने हिसाब से। लेकिन मेरा भी एक प्रण है कि मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं और ना ही मैं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ अगर भगवान तुमने दिया है तो तुम ही इसको वापस लोगे जैसे तुमने दिया है, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें अगर मुझे वैसे ही मारना है तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई जल्दी मर जाएगा, कोई देर में मर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मरना तो सब नहीं है एक दिन। तो ये सीक्रेट है। और क्या होता है कि जब मैं सोती हूँ तो ऐसे मेरे कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मेरे कानों से ना यहाँ से खून जो है निकलता है ऐसे। तो मुझे क्या होता है, सोने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नीचे निकलता है, नीचे को आता है। तो मुझे यहाँ पर टिश्यू लगा करके सोना पड़ता है। तो मैं टिश्यू लगाती हूँ और तब सोती हूँ, वैसे मैं नहीं सो पाती हूँ। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स मुझे होती हैं। सोते समय मुझे टिश्यू रखना पड़ता है, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी। और थोड़ा अब मसल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं, अगर कोई कहता है कि भाई ये, अब तो खैर मुझे 1 साल हो गया और मैं इस चीज़ की यूज़ टू हो चुकी हूँ कि मुझे 20 व्यू, 15 व्यू, 10 व्यू इतने ही मिलने हैं, उससे ज़्यादा मिलने नहीं हैं। तो अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए झूठ बोलूँगी। मुझे झूठ बोलने से क्या ही मिलना है, मुझे तो कुछ मिलना है नहीं। और वैसे भी देखो, झूठ सच है, इंसान मान सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन भगवान तो सब देखता ही है। वो तो सब देख रहा है, उसे तो सब पता है। तो जब भगवान सब कुछ देख रहा है तो मुझे किसी को सफाई देने की या किसी को कुछ बताने की या किसी को कुछ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो है बस यही है। मैं यही चीज़ देखती हूँ और मुझे यही चीज़, आस्था में मैं रहती हूँ कि भाई जो भगवान देते हैं अच्छा ही देते हैं। अब मेरी जो सो कॉल्ड बहन है उसने मुझे ये कहा था कि भाई तुम अगर ज़िंदगी में कुछ भुगतोगे या तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे रहेगी कि तुम गरीबी में काट रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी कि तुम भुगत रहे हो, तो इसका मतलब तुमने गलत काम किया, हमने तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। मेरे माँ बाप ने मुझे धरती पे निकाला, मेरे माँ बाप ने अपने 4 बच्चों को अलग तरीके से पाला, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अलग तरीके से चीज़ें की। मेरे माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटियों के साथ जो करते हैं वो मैं अपने आंखों से देखा है, मुझे पता है। और मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया है वो भी मैंने देखा है। तो वो सब चीज़ें तो मैंने देखी हैं, वो सब चीज़ें भगवान ने भी देखी होंगी। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को पैमाना मान लिया जाए कि भाई आदमी, मेरे अगर आज बुरे दिन हैं तो मैं इतनी रिच नहीं हूँ तो भाई मैं गलत साबित होती हूँ। भले मेरे माँ बाप ने ही सब कुछ किया है,
मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है, भले मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये नौटंकीबाजी की है, भले आज ये सब जो किया है तो गलत मैं हूँ। उनको देखो, मन खुश करने, क्या कहते हैं वो कौन सी बात है, वो दिल खुश करने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। तो ख्याल तो कुछ भी है, ख्याल तो आप कुछ भी मार सकते हो। मैं सिंपल ये बताती हूँ कि जो इंसान ज़्यादा सीधा होता है या जो इंसान ज़्यादा सच्चा होता है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भोगता है। और जो इंसान झूठा और मक्कार होता है ना, वो दुनिया में बिल्कुल नहीं झेलता। और झूठे और मक्कार लोग जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा तरक्की पे रहेंगे। और जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनको तरक्की या तो नहीं मिलती, या मिलती है तो तब मिलती है जब ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है। ये सच्चाई और ये फैक्ट है। तो बस मुझे यही बताना था। तो जिसको भी ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो शौक से मानो, जिसको ये लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल, देखो टाइम का, देखो समय होता है, समय का सब वो होता है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ। बाकी क्या होता है ना कि ये भी हो सकता है कि मेरे को, क्योंकि मसल्स के प्रॉब्लम्स हैं, नर्वस सिस्टम का मेरा प्रॉब्लम है, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा पहले घर वालों की वजह से तोड़ी गई हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे मेंटल पीस को जो है असर किया गया है वहाँ पर जब मैं रहती थी। तो उस वजह से मेरे को क्या है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो जब ये नर्वस सिस्टम जो अंदर से डैमेज हो जाता है ना जब, तो वो इस तरह के रिएक्शंस देता है। तो वो रिएक्शंस मिल रहे हैं। अब भगवान की दया से मुझे उस तरह की प्रॉब्लम्स तो खैर नहीं होती, बस ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो क्यों हो रही है वो मुझे नहीं पता, पर हो रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में तो ये है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगला वीडियो तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।